बच्चों, आप लोगों को गुरुदेव जवाहर सर के वैदिक मैथमेटिक्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बीज गणित को हम सरल तरीकों से कैसे सीख सकते हैं और एक एक बातों को हम कैसे अध्ययन करेंगे। बीज गणित के लिए जो है मन में किसी तरह का भारीपन न हो, इसके लिए जो है हम लोगों को महत्वपूर्ण बिंदु की जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा, जैसे गुण, गुणक, गुणनफल, गुणांक। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमेशा बीज गणित में होता है। खास करके 6 to 8 के जो बच्चे हैं या उससे ऊपर के बच्चे हैं, उन्हें इस चीज की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जैसे गुण किसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, जिसे गुना किया जाता है उसे गुण कहते हैं। जैसे 4 गुने 3 है, तो 4 को हम 3 से गुना किए, यहां 4 गुण है। और गुणक हो गया मल्टीप्लायर, जिस संख्या से गुना किया जाता है उसे गुणक कहा जाता है। बच्चों, जैसे 4 गुने 3 बराबर 12 हम लिखते हैं, तो यहां पर जो है 3 को 3 से जो गुना किया गया है, इसलिए यहां 3 गुणक है। उसके बाद है गुणनफल, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणा के परिणाम को गुणनफल, प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए 4 गुने 3 बराबर 12 है, 4 गुने 3 बराबर 12 है, तो यहां आपको 12 गुणनफल है। इस चीज को जो है हमें समझना है, गुणनफल है। इस छोटी छोटी बातों को निश्चित रूप से हम ध्यान दे करके समझेंगे। उसके बाद गुणांक है, कोफिशिएंट। जैसे अचर पद, आपको हम पार्ट 1 में चर, अचर, इसके बारे में बताए थे। अचर पद जैसे ए बी सी एक्स से लेकर एक्स वाई जेड को जिस संख्या से गुणा किए जाते हैं उसे गुणांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम 4a लिखते हैं, तो a का जो गुणांक हुआ वह 4 हुआ। a का गुणांक क्या हुआ? 4। 5y लिखते हैं तो y का गुणांक 5 हो गया। 6z लिखते हैं तो z का गुणांक 6 हो गया। -2c लिखते हैं तो c का गुणांक -2 हुआ। तो बच्चों, इस तरह गुणांक जो है बीज गणित में सीखना बहुत जरूरी है। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है गुण, गुणक, गुणनफल, गुणांक समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले पार्ट में जो है फिर अगले चीज सीखते हैं।